आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चारधाम और तीर्थ यात्रा मार्ग के अन्य स्थलों पर श्रद्धालुओं तथा वाहनों की धारण क्षमता का आकलन करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा। आदि कैलाश यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने के मद्देनजर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में भी इनर लाइन परमिट बनाने की सुविधा शुरू। रुद्रप्रयाग जिले में 20 चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण किया। यात्रा मार्ग पर दी जाएगी तैनाती। और प्रदेश के मैदानी हिस्सों में अत्यधिक गर्मी, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योगेश धस्माना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में चारधाम यात्रा, मानस खंड मंदिर माला मिशन, कैंची धाम और पूर्णागिरि में विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों धामों की धारण क्षमता के अलावा यात्रा मार्ग के अन्य स्थलों पर भी श्रद्धालुओं और वाहनों की धारण क्षमता का आकलन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गों और राज्य के तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर पार्किंग और मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव आवास विभाग को भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण को बंद रखा जाएगा और यात्रा के अनुरूप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर आगे निर्णय लिया जाएगा। ऑफलाइन हमने रजिस्ट्रेशन अभी बंद किए हुए हैं, क्योंकि यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए चारधाम सुव्यवस्थित तरीके से चले। भी चूंकि यात्रा पूरे जून में ज्यादा रहने की संभावना है, तो उसके अनुरूप आगे हम लोग डिसीजन लेंगे उसमें। फिलहाल यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। सभी जगह पर सभी जिलाधिकारियों से अच्छा फीडबैक लिया है और जो बैकलॉग बड़ा बन गया था ऋषिकेश में और हरिद्वार में, वह भी धीरे धीरे सब लोगों को यात्रा में जो पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से रुके हुए थे, उनको भी यात्रा में भेजा जा रहा है। और अच्छी है यात्रा, सबकी सुरक्षा हो, सबकी यात्रा अच्छी हो, यही हमारा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंची धाम और पूर्णागिरि में भी श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंची धाम में मूलभूत सुविधाओं के साथ पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था रखी जाए। गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने दोनों मंडलों को श्रद्धालुओं से जोड़ने के लिए रानीखेत और चौखुटिया क्षेत्र में होम स्टे और अन्य सुविधाओं को विस्तार देने पर काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश पहुंचकर चारधाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं समेत पेयजल, भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। श्री धामी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए विश्राम स्थल, स्वास्थ्य केंद्र और यात्रा नियंत्रण कक्ष में सभी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है। अपर मुख्य सचिव ने सुरक्षित यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश देते हुए कहा कि केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ावों पर पार्किंग स्थल न होने पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जाए और उनके लिए ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने धाम में स्वच्छता का विशेष प्रबंध करने के निर्देश भी दिए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर इस वर्ष भी पीआरडी के जवान तैनात किए गए हैं। पीआरडी जवान यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की जरूरत पड़ने पर मदद कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इन जवानों का पहली बार 10 लाख रुपए तक का बीमा कराया है। साथ ही उनके भोजन पानी की भी प्रशासन के स्तर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। गौरतलब है कि केदारनाथ पैदल मार्ग में कठिन परिस्थितियों के बीच पीआरडी के ये जवान श्रद्धालुओं की सेवा से लेकर रेस्क्यू तक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही म्यूल टास्क फोर्स के अंतर्गत घोड़े खच्चरों के मानक अनुसार संचालन का कार्य भी पीआरडी के जवानों द्वारा देखा जा रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष दोगुनी संख्या में पीआरडी जवानों की ड्यूटी यात्रा में लगाई गई है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित शिव पार्वती विवाह स्थल
त्रियुगी नारायण मंदिर में 10 मई से अब तक 60,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंदिर में लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा मार्ग और मंदिर में यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाया है। यहां पेयजल, शौचालय और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। सोनप्रयाग त्रियुगी नारायण मोटर मार्ग को वन वे करने से इस बार त्रियुगी नारायण तक पहुंचने में यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। उधर गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर में भी अभी तक 20,000 श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के वैकल्पिक मोटर मार्ग डुगरीपंत, छांतीखाल, खेड़ाखाल के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने शासन को 30 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। इससे मार्ग को डबल लेन करने के साथ ही मरम्मत और अन्य कार्य भी किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता किशोर कुमार ने बताया कि वर्तमान में यह मार्ग विभिन्न स्थानों पर बेहतर स्थिति में नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग का पूरा अलाइनमेंट बदलकर इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मार्ग के बनने से बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग की यात्रा सुगम हो जाएगी और ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर यातायात का दबाव भी कम होगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जिला मुख्यालय में भी इनर लाइन परमिट बनाने की व्यवस्था शुरू की गई है। अपर जिलाधिकारी शिव कुमार बर्नवाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए धारचूला के साथ अब पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय भी इनर लाइन परमिट बनाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मेडिकल टीम के साथ ही पुलिस विभाग और अन्य कर्मियों को नियुक्त किया है। साथ ही जिला अस्पताल में 2 कक्ष इनर लाइन परमिट बनाने के काम के लिए आरक्षित किए गए हैं। जो हमारा अब तक धारचूला में जा करके वहाँ पर जो हमारे हॉस्पिटल सीएससी थी वहाँ से अपना मेडिकल कराते थे और पुलिस वेरिफिकेशन कराते थे, तो अब वही सुविधा धारचूला में चलती रहेगी। उसके साथ साथ हमने पिथौरागढ़ में भी कर दिया है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे पिथौरागढ़ के विभिन्न होटलों में रुकते हैं और जो यहाँ पर डायरेक्ट यात्री आते हैं, उन सब के लिए सुविधा माननीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा की गई है। जो हमारा जिला अस्पताल है उसके 28 और 29 नंबर को डेडिकेट किया गया है इस काम के लिए। वहीं पर हमारा तीनों, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट का एक प्रतिनिधि रोज रहेगा और साथ ही जो मेडिकल ऑफिसर एक डेडिकेट किए गए इस काम के लिए और एक नोटरी भी वहीं बैठाया गया है ताकि यह काम जो है सरलता से वहां पर हो जाए। गौरतलब है कि इन दिनों पिथौरागढ़ जिले के चीन सीमा से लगे आदि कैलाश में देश भर के पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 20 चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ये सभी चिकित्सा चारधाम यात्रा के मद्देनजर चुनाव आयोग की विशेष अनुमति पर तैनात किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र सिंह मारतोलिया ने बताया कि स्वास्थ्य निदेशालय ने संविदा व अनुबंध के आधार पर जिले में 30 चिकित्सकों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं और अब तक कुल 20 चिकित्सकों ने कार्यभार ले लिया है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में आज दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी महसूस की गई। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। प्रदेश के अन्य मैदानी हिस्सों में भी तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान रुड़की में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जाहिर की है। उत्तरकाशी जिले के मोरी विकास खंड के सालरा गांव में आग लगने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। घटना आज सुबह हुई, जिसकी सूचना करीब 11:30 बजे मिली। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार के नेतृत्व में एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम को घटनास्थल पर भेजा।
सड़क से पैदल दूरी अधिक होने पर गांव में पहुंचने में समय अधिक लगा। हालांकि अब आग को फैलने से रोक लिया गया है और आग को पूरी तरह से बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चारधाम और तीर्थ यात्रा मार्ग के अन्य स्थलों पर श्रद्धालुओं तथा वाहनों की धारण क्षमता का आकलन करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा। आदि कैलाश यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने के मद्देनजर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में भी इनर लाइन परमिट बनाने की सुविधा शुरू। रुद्रप्रयाग जिले में 20 चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण किया। यात्रा मार्ग पर दी जाएगी तैनाती। और प्रदेश के मैदानी हिस्सों में अत्यधिक गर्मी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।